आदाब, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी से। आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है हमारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज एंड मैरिटल डिस्प्यूट। तो सर से मैं सबसे पहले आज ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सर आपको क्या लगता है कि आज क्या मेन रीज़न है, मतलब किस वजह से हमारे डे बाय डे जो है आफ्टर मैरिज जो है इतने सारे शादिया, डिस्प्यूट्स। आपका आपका धन्यवाद। आप मेरे पास आए। आप जो टॉपिक आपने चुना, मुझे लगता है कि ये दिस इज मैरिज रिलेटेड, या इंस्टीट्यूशन ऑफ या मैरिज एंड दिस बाय देयर इज ए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। या आप एडवोकेट हैं, जी जी सर। तो ये सारे आप देखते हो कोर्स में। आप और सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी जी एक जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से, फेस से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। रिलीजन्स आपको पता है, ये मेन रिलीजन और कुछ ट्राइबल बैकग्राउंड से हैं, जो अपनी ट्राइबल प्रैक्टिसेस, जूसेस, कस्टम्स करते हैं, और मैरिज रिलेटेड भी वैसी है। तो हमारा जे ज्यादा कंसर्न ये है, मैं जो आज बात आपको कहना होगा कि ये फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, ये क्या इंस्टीट्यूट्स हैं, और डिस्प्यूट्स क्या कारण है। तो ये पहले आपको पता है कि मैरिज क्यों जरूरी है, कहाँ से कॉन्सेप्ट है। तो मैरिज का बेसिक हर एक रिलीजन में चले जाएं आप, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, जो भी सिस्टम है, तो ये सबसे मैरिज का एक कंसेप्ट है कि एक तो अपोजिट सेक्स में मैरिज होगी, जितना फीमेल मेल होगा, तो एक बायोलॉजिकल नीड भी है, और मेन कंसिडरेशन जो है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है। चाहे आज मॉडर्न कपल या मॉडर्न मेल फीमेल जो आज तो जहां तक हो गया लिव इन रिलेशनशिप लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता नहीं है। तो मैरिज का इंस्टीट्यूट, आप मैरिटल जो आपके रिलेशनशिप हैं, उससे उस वहां तक पहुंचने के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और एक दूसरे को परख सकते हैं कि भाई ये क्या हम इसकी तो कंटिन्यूटी सर हो सकती जैसे है, आप बात कर रहे कंपेटिबिलिटी हो हैं सकती लिव है। इन रिलेशनशिप के बारे में, तो आप थोड़ा सा हमारे जो भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, आप थोड़ा उनको ये बता दीजिए कि इनके क्या राइट्स हैं। नहीं, राइट्स तो मैं एक दिन इस पे पूरी बात करूंगा। मैं जस्ट आई वांट्स टू मेक इट नो, ताकि बच्चे जो आज पढ़े लिखे हैं, और जहां तक आगे है आपको प्रिवेंशन ऑफ है चाइल्ड मैरिज है, कि बच्चों की मैरिज 18 ईयर्स 21 ईयर, फीमेल की एज 18 ईयर है और मेल की एज 21 है। और यहाँ तक राई आ गई है, डिमांड राइज हो रही है, जो हमारी एडवांस सोसाइटी हो रही है, कि गर्ल्स की भी एज, फीमेल की भी एज आप 21 रेज करो, वो भी एक कंसिडरेशन में चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि हमारे जो सोसाइटी में मेच्योरिटी आए, बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है, बॉन्डेज है स्ट्रांग रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। तो जो आपने कहा कि पहले क्यों लिव इन रिलेशन में, तो जनरली देखा जाता, आप हमारे क्या होता था, पहले एक एंगेजमेंट होती थी, बिल्कुल मतलब चाहे एक दूसरे को देखते थे, बिल्कुल। फिर उसमें थोड़ा टाइम डालते थे कि उस फैमिली का पता चले, उस लड़की का पता चले, जी एक तो ठीक है, जो आपकी एज के लोग होंगे, मेरी एज में मिलना जुलना बिल्कुल कपल्स में नहीं था। हमारे उम्र में चलो थोड़ा मेल जोल हो जाता था बिफोर सर्मनाइजेशन ऑफ मैरिज। तो आपकी एज में तो मैं ये कहता हूँ अपने से भी कि बच्चे दोनों मिले, थोड़ा 2-3 महीने मिले, ताकि वो एक दूसरे को देख सकें कि क्या उनकी कंपेटिबिलिटी है, एक जो उनकी हैबिट्स हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ मैरिज रहे, आगे बांडेज लंबा रहे। और हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ये एक सैक्रामेंट समझा जाता है कि भाई जो एक बार शादी हो गई 7 जन्मों तक। तो मुस्लिम मैरिज में भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में मेन कंसिडरेशन जो है डावर है, ताकि उसको प्रोटेक्ट करना है फीमेल को। हाँ, ज्यादा मामला जो आप देख रहे हो, जो अभी कुछ ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हैं, ट्राइबल बैकग्राउंड से लोग, फैमिलीज हैं, पढ़ाई कम हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि गर्ल चाइल्ड को भी इन्वॉल्व करो,
तो आपको ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक रिक्वायरमेंट है समाज की और एक जरूरत है। तो वो उसमें हम क्या कहते हैं कि, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कुछ एक मैं बाद में अब नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि एक सीरीज बनेगी लंबी होगी, मैं थोड़ी सी ये बात कर दूंगा आपके दर्शकों के लिए कि ये नीचे क्या है, ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स में ही चाइल्ड मैरिज है, तो ये फिर आप हिंदूज में भी जैसे चाइल्ड मैरिज है, जैसे ट्राइबल में है, जैसी हमारी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है। तो सर जैसे आपने ये बात करी कि लिव इन रिलेशनशिप, वो तो ठीक है, ये आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी काफ़ी सारी जो है जजमेंट्स आई हुई हैं। बट सर मैं आपसे स्पेशली एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी कोर्ट में ये बहुत सारा मतलब डे बाय डे देखती हूँ कि आजकल जो है तलाक डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर कि इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, तलाक जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्या है, चलो आप सीधे ही स्टेप अप कर गए हैं, मैं तो बड़ी लंबी, चलो नेक्स्ट जो हमने जो शेयरे हैं इनको हम आगे कैरी करेंगे। बहुत अच्छी बात है दर्शकों के लिए कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्यों हो रहे हैं। आपने देखा, एक तो मैंने कहा एक बर्डन बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे हैं और इनमें टॉलरेंस बहुत कम है। तभी मैंने कहा कि जब आप मैरिज से पहले थोड़ा सा आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड जानेंगे, राइट, एक दूसरे की ये कैसे बोलती है, ताकि एक थोड़ा सा बन जाता है। छोटे छोटे डिस्प्यूट आप देखो कोर्ट में कैसे हैं, एक हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे क्रुएलिटी एक आती है, डिजर्शन, अडल्ट्री, ये दूसरे ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के। वो तो एक क्रुएलिटी क्या है कि इसने मुझे ये बात कह दी, ये मेरा टेस्ट और इसका टेस्ट नहीं मिलता है, कंपैटिबिलिटी नहीं, कुछ हैबिट, ये रात को खरांटे मारते हैं। तो जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जो मैट्रिमोनियल ग्राउंड्स हैं, डिस्प्यूट और फिर ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, ये इंडिया में हमारे ये लॉ डेवलप हो रहा है। लेकिन जो अमेरिकन कोर्ट्स है उसमें तो छोटे छोटे मामले हैं कि इसने खाना। तो सर आपको क्या लगता है कि हमें ये कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये कंट्रोल बस वही है कि जो ये न्यूक्लियर फैमिली है, कि थोड़ा सा हमें एक माहौल होना चाहिए परिवार का और एक दूसरे को टॉलरेंस करना चाहिए। हाँ ठीक है, डिस्प्यूट राइज हो गए, मैं ये कहूंगा जो आप मेरे से, मुझे लगता है वो उस पे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मैं ये कहता हूं कि कोर्ट में केस जाने से पहले हमारे पास एक एडीआर सिस्टम होना चाहिए, काउंसलिंग का प्रोविजन होना चाहिए कि वो सरकार का काम है। सोशल डेवलपमेंट हमारे पास है, पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन भी वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ये जो सोशल हमारा डिपार्टमेंट है, जो इनको भी आगे आना चाहिए, एनजीओ को आगे आना चाहिए, जो हमारे एल्डर्स लोग हैं सोसाइटी के, किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी समाज में, उनको होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कोई बंदा किसी का कोई डिस्प्यूट होगा इंटरवीन नहीं करता, बिल्कुल कोई मोहल्ले वाला नहीं करता, कोई फैमिली वाला दूसरा नहीं करता, तो उससे क्या होता है, कोर्ट केसेस जा रहे हैं और समझाने वाला कोई है नहीं। न्यूक्लियर फैमिली है, मियाँ बीबी रहते हैं, तो वो आपस में लड़ते हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं। वो कई बार कहते हैं कि हमें किसी ने समझाया ही नहीं ये बात, तो वो उसमें एक आपको मैकेनिज्म सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो सर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आजकल बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, चाहे वो फीमेल के लिए हो या मेल के बिल्कुल हो, वो एक दूसरे को अपने लिए वैसे प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, या फिर हमें जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है आजकल कपल्स में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है? बिल्कुल, जो आपने कहा, देखिए एक कहते हैं ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक ये है मेल डोमिनेंस है। मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सुना दूंगा, फीमेल नौकरी करती है, घर का पूरा काम करती है, जहां तक कि सास की, अपने सास की, जहां ससुर की, मतलब आपके उसके जो उनकी टांगे भी दलवाएगी, सेवा भी करेगी, हर चीज का एक काम करती है एक लेडी। आज तो जो हाउस वाइफ का एक वो था कंसेप्ट था, आज होम मेकिंग में आ गया, मेकर में आ गया है, क्योंकि वो वाशरमैन का भी काम करती है, कुकिंग का भी काम करती है, नर्सिंग का भी काम करती है, मुझे तो आप करोगे सारे काम करती है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि मेल पार्टिसिपेशन भी इक्वल होगी, अगर वो वर्किंग लेडी हो, अगर वो भी काम करती है, वो भी, ये मैंने जहां तक देखा है कि अगर उसको ऑफिस में जाना है 10 o'clock,
वो घर का पूरा खाना बना के जाती है, बच्चों को तैयार करने जाती है। जो मेल मेंबर्स हैं, अगर वो कोई इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ यही एक कंसेप्ट बना कि ये मेरा काम नहीं है भाई। यूटेंसिल को ठीक है, अगर आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप इंगेज कर लो मेड सर्वेंट। जहां नहीं कर सकते तो वो अकेली क्यों करेगी? आपका अगर वो वर्किंग लेडी है तो आपको वीकेंड में मतलब इन्वॉल्वमेंट इक्वल होने चाहिए, तभी ये सोसाइटी, तभी ये बॉन्डेज में होना चाहिए, हो सकता है। एक तो हमने कर दिया, एक होता है प्री कोर्ट केस जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले जो काउंसलिंग है, जो आपने बात की। एक अगर आपका केस चला जाता है तो इतना बर्डन है, जहां फैमिली कोर्ट में, जब मैं भी मैट्रिमोनियल कोर्ट में 2 साल जज रहा, तो इतना बर्डन था, इतना आजकल तो 2 यहाँ पे फैमिली कोर्ट है। हम दिल्ली में गए थे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो एरिया है वो है ना, एक एरिया, जैसे सकेत में है, करकड़ धुमा है, जरोहिनी में कोर्ट्स हैं, एक जगह पे एक एरिया में 5-5 फैमिली कोर्ट्स हैं, सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स देख रहे हैं। और इसके आगे क्या होता है, चिल्ड्रन, ज्यादा क्या होता है, कंबल जो कपल होता है वो तो जो डाइवर्स ड्राइन हो गया, वो सेपरेट हो जाता है, मतलब सेपरेट हो गया। सेपरेट मैंने कहा ना, डाइवोर्स नहीं हुआ, फॉर्मल डिग्री से नहीं हुआ, लेकिन वो सेपरेट रहना शुरू कर। तो बच्चों का जो है परवरिश, बच्चों की जो साइकोलॉजिकल, जो एक तो दोनों कपल्स की भी साइकोलॉजी दबाव में रहेंगे, पता नहीं क्या है वो, ऐसे ही वो, तो बच्चों पे ज्यादा उनका ये सारा सिस्टम बैठ जाता है। और तो सर जैसे आपने ये बात करी, तो देखिए, जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि आजकल जैसे एक तो हमारा तलाक का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, जैसे आपने इनकी बात करी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप फैमिली कोर्ट में ऑलरेडी 2 साल देख चुके हैं वहाँ पे सारा, तो आपने थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बता दिया कि ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो सर आप मुझे ये बताएं कि ये अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, तो आपको क्या लगता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है? बस डोमेस्टिक वायलेंस से ही डाइवोर्स के केसेस उठते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मेल फीमेल पे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता है या फीमेल फीमेल पे ज्यादा? नहीं, ये तो जो देखो, ये मसला है जो आपने कहा, जी बिल्कुल, ये तो कोई नहीं मानेगा कि फीमेल मेल पे करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, कुछ लेडी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो जहाँ पे वीमेन को ही प्रोटेक्ट किया है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नीचे है, जहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए, हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट के नीचे है, कोई भी एक्ट है, और यही समझा जाता है कि भाई फीमेल डोमिनेंस है, फीमेल को हरास किया जाता है, प्रमा पेश है। तो मैं ये नहीं करूंगा, हम ना सपोर्टिंग द मेल, हम तो कहते हैं कि ये जो सोसाइटी हमारी हो, पर्टिकुलर मैरिटल रिलेशन में बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल, हमें तो जेंडर न्यूट्रलिटी अटेन करनी है, और इक्वल पार्टिसिपेशन होने चाहिए दोनों की। और ये जो मैरिज बॉन्डेज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इसको इंटैक्ट रखना है। हाँ, कोर्ट केसेस में जैसे आपने कहा, हम एडीआर सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, एडीएम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मतलब रेजोल्यूशन है। और मेन कारण जो हो रहा है, मैं आपको जी एक और जो इसका क्रिमिनल जो एस्पेक्ट बता रहा हूँ, जहाँ क्रिमिनल एस्पेक्ट क्या है, जैसे मैरिज हो जाती है चाइल्ड, एक बच्चे की मैरिज हो गई, जहाँ तो एक होता है जब बच्चे लव अफेयर्स में हो, लिव इन रिलेशनशिप में है, इक्वल एज है, तो ठीक है, एक बच्चे आज मैच्योर हो रहे हैं, उनका जो बायोलॉजिकल नीड है जब वो है, हो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एज डिफरेंस मोर होता है। सर जो आप बात करें जैसे लिविंग, आपको नहीं लगता कि इसमें जो है बहुत सारे जो हैं बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, फिर ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स जैसे उनकी शादी नहीं करते, और उन पेरेंट्स को आप क्या देखिए आपको मैं ये बताऊं, जो आपने बात कही, ठीक है, मैं पहले इसको आपको टच कर लूं, फिर आगे। आपने कहा कि भाई चलो यार, जो आपने पहले अंडरस्टैंड कर लिया नहीं, लिव इन रिलेशन में जो आप इसको दे दो 2 महीने 4 महीने जैसे भी है रहे, तो मैरिज तो फिर अपना आपस में हो गए, टूट गए, तो ठीक हो गया। अगर मैरिज का इंस्टीट्यूट को हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स ही नहीं, अनलेस बिल्कुल सब्जेक्ट टू सर्टेन, और फीमेल अगर मुस्लिम है
उसको तो डाइवोर्स देने का कोई है ही नहीं। बंदा चाहेगा, अगर उसको अच्छी, मगर उसको लगे तो वो तो पूरी उम्र उसके साथ ही बंधी रहेगी। ऑन सर्टेन ग्राउंड्स हैं जो आपको वीमेन डाइवोर्स एक्ट में जो है, अदरवाइज तो इसलिए जो प्री जो उनका मिलना जुलना है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो वो एक बहुत जरूरत है आज के टाइम की। क्योंकि सोचा, हाँ जो मैं बात करने जा रहा था पहले, जो आपने बीच में चाइल्ड जो डिफरेंस है ना, उससे क्या होता है, आज वीमेन ट्रैफिक और चाइल्ड ट्रैफिक हो रही है, पर्टिकुलरली फीमेल चाइल्ड, मगर जो ये है ना ब्राइड्स, ये बेची जा रही हैं। गरीब इलाके हैं बहुत, जैसे आपका नेपाल है, बंगाल है, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, उनको लाया जाता है और वहां पे उसकी एक्सप्लॉइटेशन बहुत है। उस किस्म की मैरिज को, ये तो एक आ गई ना जो हमने बात की, मॉडर्न बात की, उन बच्चियों को देखना है जहां पे हो गया है कि जो बाल बधूज हैं, मतलब छोटे जो चाइल्ड कपल बहुत ज्यादा है। और जहां तक कह दिया है हमारा जो कानून है, जो हमारा ये कहता है कि मुस्लिम में कि प्यूबर्टी अटेन कर लो तो मैरिज कर दो, वो तो नहीं ना रहा, बच्चा पड़ता है। प्यूबर्टी अटेन आज जो हो रहा है, बच्चे को खाना मिला प्रॉपर है, और मैं कहता हूँ कि एक टाइम पे असेस किया था जैसे हमारे कि 15 साल में प्यूबर्टी एक फीमेल अटेन करती है, बच्ची अटेन करती है। लेकिन आजकल थोड़ा सा है उसको 12 साल में, अगर उसकी 9 साल 12 साल की बातें मानने, हाँ मतलब क्या होगा उनका, उस बच्ची ने कल प्रेग्नेंट होना है, बच्चे पैदा करने हैं, वो दूसरे में उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी वहां पे वो सेटल होने के लिए, उसको कितना पता है कि मैंने मेरे मैट्रिमोनियल ड्यूटीज क्या है, मेरे मैट्रिमोनियल्स मैंने क्या परफॉर्मेंस करनी है, तो इसलिए, और पढ़ना भी है, एजुकेशन, तो उस किस्म की भी हमें ये सारा मुझे लगता है देखना चाहिए। तो मैं आज कहूंगा कि ये काफी है, फिर एक एक मुद्दा में शाजिया मैडम हम उठाएंगे। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जज साहब ने आज जो है बात करी हमारे मैरिटल डिस्प्यूट, तो मेरा ये कहना है कि जितने भी आज मैरिटल डिस्प्यूट हो रहे हैं, जैसे सर ने बात करी, तो हमारी जो है सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें जो है जब होती है, तो उस वजह से भी हमारे जो है डे बाय डे जो है हमारे डिस्प्यूट जो हैं बढ़ते हैं। और मुझे जैसा मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि काउंसलिंग अगर हो जाए, बिल्कुल करेंगे। देखो ना, हमारे पास तो पूरा एक बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं जहाँ पे मेरे पास। मैं तो कहूंगा आप अपना इस YouTube पे दे दो नंबर, तो हम तो जहाँ हमारे पास तो पूरा एडवोकेट्स हैं, काउंसलिंग का पूरा सेट है, जिनको प्री काउंसलिंग होता है। क्योंकि सर मुझे लगता है कि आजकल जो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन तो यही बिल्कुल बिल्कुल ये है, बिल्कुल ये है। मैं तो ये कहूंगा कि हमें जो किसी ने हमारे साथ प्री कंसल्टेशन कोर्ट केस करने से पहले, ये नहीं है कि वी आर कन्फाइंड टू दिस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हमारे पास तो रणवीर पिनल कोर्ट पे भी बात करते हैं, मर्डर केस भी है हमारा, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस भी है, एज एन एडवोकेट है, जज है, किसी भी लॉ पे। और मैंने एक डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसका नंबर भी आपने दे दिया है प्राइवेट सेक्रेटरी का इसका, तो शायद मैडम का भी हम नंबर इसमें दे देंगे। तो आप भी, तो मुझे लगता है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये अवेकनिंग है, ये लॉ सीरीज है। और मैं तो एक एक आगे नेक्स्ट हम जो मैं टच करूंगा, जो मैरिटल रेप पे टच करेंगे, जो हमारा एक तरफ हमारा देखिए जो है चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये कहता है 18 साल तक शादी होगी, तो दूसरा क्या है कि भाई प्यूबर्टी अटेन कर लिए शादी कर लो। और हमारा जो जो रेप की डेफिनेशन है पिनल कोड में, एक सेक्युलर एक्ट है, चाहे ये चाइल्ड रिस्ट्रेंट एंड जेंडर न्यूट्रल है, और एक इसमें 18 है। तो अगर पहले शादी हो जाए तो फिर अगर कोई शादी करके, तो कंसेंट तो नहीं ना हुई किसकी, चाहे वो मैरिड है, कंसेंट दे नहीं सकती। कब है कंसेंट, एज कौन सी है, 18 ईयर्स एज पर सेक्शन जो भी लॉ है, चाहे हमारा वो पिनल कोड है, चाहे कोई सी मेजॉरिटी एज जो कंसेंट की है। अब रेप का केस चलता तो उस हस्बैंड पे रेप क्यों डाला, आज कराई है,
एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट जा रही है, उसमें वो पेंडिंग है। उसमें कहा कि ये मैरिटल बहुत है, बहुत मुद्दे हैं। चलो हम नेक्स्ट जो, हाँ मैं आपको चाहिए मैडम यही कहूँगा कि आप दर्शकों को कहो कि जो हमारा ये अगर ये आज का जो एपिसोड है अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। डियर फ्रेंड्स, प्लीज जैसे कि हमने आज बात करी, जो भी हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं, अर्ली मैरिज है, लिव इन रिलेशनशिप है, या जज साहब ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, डाउरी की बात करी, जो भी आजकल हमारी सोसाइटीज़ में इशू हो रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, आप लाइक करें और सब्सक्राइबर करें। माय डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद। थैंक यू मैडम।